कितना गजब है दुनिया में। मुझे तो अभी थोड़े थोड़े महीनों में एहसास हुआ कि कितना गजब है दुनिया में। दुकान, मकान, कोठी, बंगला, पति पत्नी, जमीन जायदाद, खेत खलिहान, फार्म हाउस, हीरे की चूड़ियां, डायमंड के ब्रासलेट, हीरे के सेट, तिजोरी, कोठी, सोना चांदी। जरा आप मुझे बताएं, एक बार आप अपने आप से पूछें, इन सब की उम्र कितनी है? बोलो, एक बार बोलो बोलो बोलो, सब अपना मुंह खोलो। इन सब की उम्र कितनी है? ये जितनी आपका वैभव मैंने आपके सामने गिनाया, यहां पर कई सारे अमीर लोग बैठे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े बड़ी 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 कई चीजें हैं। एक बार जरा सोचना, इन सब की उम्र कितनी? आंख बंद करो, जितनी। और ये पता भी नहीं है ये आंख कब बंद होने वाली है। खास बात ये है, आदमी सोचता है 5 साल बाद ये करूंगा, 3 साल बाद ये करूंगा, 7 साल बाद ये करूंगा, और ये मैंने 12-12 लाख रुपए अपने दोहीते जब बड़े होंगे ना तो उनकी शादी में मायरा भरने के लिए यूज करूंगा। अरे मेरे बाप, तू कल की सोचता है, पता तो पल का भी नहीं है। हम सोचते हैं कल की और खबर नहीं है अगले पल की। सो इसलिए मंत्र बना लो, जो मेरा है वो जाएगा नहीं, मेरे पास है। आज भी भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, आज भी भगवान ने सारे सुख दिए हैं। सुख की रोटी खा रहा हूं, चैन की नींद ले रहा हूं, बस दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूं। अगर आप बिस्तर पर गए और जाने के बाद अगर आपको 3 मिनट में नींद आ जाए, बस इस दुनिया में आपसे ज्यादा सुखी आदमी कोई नहीं है। आप बिस्तर पर गए, अपने रूम में गए, एसी है कि नहीं, एसी की करो तेसी, एसी है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, रूम में कूलर है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। अरे भाई हम संत लोग हैं ना, कभी महलों में रहते हैं, कभी हम स्कूल के बरामदों में सोते हैं, पर नींद दोनों जगह एक ही आराम से लेते हैं। अभी थोड़े साल पहले हम अजमेर में थे, भागचंद जी की कोठी है, मालूम है ना? भागचंद जी, पूरे देश में शायद इससे सुंदर कोई कोठी नहीं बनी होगी। जिस आदमी ने मंदिर को बनाने में टनों सोना यूज किया, क्विंटल नहीं टनों में सोना यूज किया था। अब आप सोच सकते हो उस आदमी को कोठी कैसी होगी। हम उसी कोठी में ठहरे हुए थे, हमसे काफी जुड़े हुए हैं, तुम अजमेर में प्रवचन मैदान में देते थे, बहुत बड़ी कोठी है, तुम उसमें ठहरे थे। दोपहर का समय था, एक मुंह लगी बच्ची थी, वो हमारे पास बैठी थी। कहा, बाप जी आपने तो घणी मजे है। मैं कहा, बेटा कहीं? अरे बाप जी घणी मजे है। इन कोठी ने लोग देखने वास्ते तरसे, और आप इनमें रुकियो, और इन्हें बींदनियां, इन्हें बेटियां, इनके घर के सब लोग आपकी क्या सेवा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। आपके महाराज बनने में बड़े मजे हैं बाप जी, महाराज बनने में बड़ा मजा है। मैं क्यों बढ़ने देख ले लो, कहवे तो है, मुंड मुंडाया 3 गुण मिटे माथेरी खाज, और खाने ने लड्डू मिले लोग कहे महाराज बन के देख लो, पता लग जाएगा कैसे महाराज बना जाता है। तो मुझे कहने के बाप जी महाराज बने बड़ी वजह है, क्या कोठी में आप ठहरे रहो। मेरे मुंह से इतना ही निकला, मैंने कहा, बेटा एक बात बता, कल सुबह हमारा अजमेर से जयपुर के लिए विहार है। हाँ बाप जी है। मैंने कहा, आपको पता है कल हम कहाँ ठहरेंगे? कि हाँ, यहाँ से 13 किलोमीटर आगे जो एक सरकारी स्कूल है आपका, वहां पर तय है कि आप वहां ठहरेंगे। मैंने कहा, बेटा मैं पहले भी उस स्कूल में ठहरा हूं, और मुझे पता है उस स्कूल में लाइट नहीं है, उस स्कूल में पंखा नहीं है, उस स्कूल में बल्ब नहीं है, इस स्कूल की छत इतनी गर्म है। और उस समय मई का महीना था, मई भी नहीं जून का महीना था, हम जा रहे थे जयपुर चतुर्मास के लिए। मैंने कहा, बस संत जीवन इसी का नाम है बेटा। आज हम राजमहल में हैं तब भी आनंद में हैं, कल हम स्कूल के बरामदे में सोएंगे, न वहाँ लाइट न वहाँ पंखा, ऊपर आरसीसी की छत भी नहीं है, वो केवल वो वाली छत है, पत्थर की क्या होती है वो, 11 फीट की क्या होती है बाप जी वो, पत्थर की वो पट्टियां, मतलब आरसीसी की छत भी नहीं, थोड़ी ठंडी रहे, पत्थर की पट्टियां हैं, और रात बड़ी भयंकर गर्म होगी। पर बेटा संत जीवन इसी का नाम है, जब राजमहल में हो तब भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हो, और कभी तुम्हारे सर पर न लाइट न पंखा न छत, केवल आसमान के नीचे हो, तब भी तुम्हारे मन में आनंद हो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति हर स्थिति में अपनी भाव दशा को ऐसा रख सकता है, और मैं को कहूंगा मन बना लो, आज से महीने में एक दिन बिना एसी सोएंगे। कैसे सोएंगे? एसी है, लाइट है, पर बिना एसी सोएंगे, लाइट को बंद करके सोएंगे, एसी को बंद करके सोएंगे, बरामदे में आके सोएंगे, ताकि आप उस भाव दशा का एहसास कर सकें कि स्कूल के बरामदे में हमारे गुरुजन कैसे सोते होंगे। महीने में एक दिन संत जीवन का पालन कर लेना, और संत जीवन का पालन करके ये संकल्प कर लीजिएगा, आज मैं बिना एसी सोऊंगा। देखो तो सही, एक तो आप मजबूरी में सोते हैं, एक आप मजबूती में सोते हैं, फर्क देखिएगा। लाइट चली गई, अब मजबूरी में आप बिना एसी सोए हैं, हाय माँ, अरे यार, अरे यार, मजबूरी।
आज मेरा संकल्प है, मैं बिना एसी, बिना कूलर, बिना पंखे मई के महीने में भी बरामदे में जाकर सोऊंगा। और तब उस भयंकर गर्मी में भी आपके अंदर एक आनंद होगा, आपके भीतर एक शांति होगी, आपके भीतर एक मुमुक्षा का भाव होगा, आपके भीतर एक संयम में जीवन की, चरित्र की मन में भाव दशा होगी। आज मैं बिना पंखे के सो रहा हूं, आज मैं बिना एसी के सो रहा हूं, आज मैं बिना कूलर के सो रहा हूं। तब मजबूरी में नहीं सो रहे हैं, मजबूती में आप सो रहे होंगे। संसार का छूटना तय है, आप छोड़ोगे तो मर्द कहलाओगे, और ये छोड़ेगा आप मुर्दे बनकर जाओगे, पर ये छूटना तय है। संकल्प आपको करना है, मुर्दा बनोगे उस दिन छोड़ना है या मर्द बनकर छोड़ना है, इतना सा फैसला करना है। मैंने कहा पहला नियम दिन में ध्यान रखो, और वो है जो मेरा है वो जाएगा नहीं, जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। इसलिए हानि लाभ जीवन मरण जो हो गया प्रभु की कृपा है, आनंद है। कल तक ये था, आनंद है। आज ये आ गया, आनंद है। कल अपन राज महलों में थे, आनंद है। कल 80 लाख की गाड़ी थी, आनंद था। अरे बहुत दिन हो गए थे अपन उसमें क्या कहते हैं वो एक्टिवा में घूमे हुए। चलो भगवान ने गाड़ी ले ली सो ले ली, एक्टिवा का आनंद लेंगे। हम बेंगलोर में थे, एक स्थानक में रात का हमारा प्रवचन था, तो हम जा रहे थे शाम को करीबन 5-6 बजे। देश में जिन शहरों में ट्रैफिक सबसे ज्यादा जाम रहता है उसमें बेंगलोर एक है। बहुत जाम ट्रैफिक रहता है, कई बार लोगों की फ्लाइट छूट जाती है। तो हम जा रहे थे, हमने देखा एक 80 लाख की गाड़ी, वो बड़ी वाली गाड़ी होती है ना, वो मुझे नाम नहीं आता, वो एकदम हवाईजहाज की तरह बड़ी वाली गाड़ी। तो उसमें एक वो 80 लाख की गाड़ी में कोई लल्लू पल्लू तो बैठेगा नहीं, बड़ा अमीर आदमी था, यूं बैठा। कैसे? मुंह लटका कर। आप सोच सकते हैं 80 लाख की गाड़ी में आदमी मुंह लटका कर बैठा, केवल इस बात के लिए क्योंकि आगे लाल लाइट जली हुई थी चौराहे पर, और वहां आधा किलोमीटर की लाइनें लग जाती, पिछला ट्रैफिक भी जाम हो जाए, पिछली लाल बत्ती तक भीड़ लग जाए, इतनी गाड़ियों की भीड़ लग जाती है। वो यूं बैठा है 80 लाख की गाड़ी वाला। तभी मैंने देखा एक एक्टिवा वाला आया पीछे से, और वो पास में एक था वो जिसमें पैदल लोग चलते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, फुटपाथ। हाँ, तो वो फुटपाथ पे अपने एक्टिवा लेके आया, गुर्र सबसे आगे जाके खड़ा हो गया। अरे मैंने कहा गजब यार, 80 लाख की गाड़ी पीछे रह गई। अब गाड़ी 80 लाख की हो 12 लाख की हो, भीड़ को चीर के तो आ नहीं सकती, वहीं भीड़ में फंसा रहना पड़ेगा। और वो एक्टिवा वाला सबसे आगे आके खड़ा हो गया। लाल लाइट अभी भी जली हुई थी। मेरे मन में 2 बातें आई, अरे 80 लाख की गाड़ी रह गई, 40,000 की गाड़ी आगे आ गई। हम पैदल चलते आए, लाल लाइट जल रही थी, 80 लाख वाली भी पीछे रह गई, 40,000 वाली खड़ी रह गई, हम पैदल वाले आगे निकल गए। अरे मैंने कहा मजा आ गया यार पैदल चलने का, लाल बत्ती में भी पार निकल गए अपन, लाल बत्ती में भी पार निकल गए अपन तो। अरे मेरे भाई 80 लाख की गाड़ी वाला रह गया, 40,000 वाला आगे आ गया, और पैदल वाला बिल्कुल रास्ता ही पार कर गया। मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं, हर घड़ी हर पड़ी का जीवन में आनंद ले लो, उत्सव बना लो, ठीक है, आनंद है, हर हालत में आनंद है। कभी 2 लाख डूब गए ना, देखो आप ऐसे भाव करना, मैं बता रहा हूं, अभी आपको नाटक लगेगा, महाराज नाटक कर रहे हैं, पर आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में करेंगे आपको लगेगा आनंद आ गया। और क्या करेंगे, और तबीयत से मुस्कुरा कर, ये क्या हो रहा है बताइए, 2 लाख आपके डूबे हैं, घर वाले कहेंगे गैला हो गया है? इसका मतलब क्या हुआ, अब बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? जिको गयो मारो बाप रो कहीं गयो हूं तो अभी भी सलामत हूं। गया सो गया जीवड़ा, तू अभी तक सलामत है, गनीमत यह है कि तू नहीं गया। संत एक पेड़ के नीचे सोया था, घोड़े पे चलने वाला संत था, रात को नींद में सोया था, कोई उसका घोड़ा चुरा कर ले गया। गांव वालों को पता लगा संत का घोड़ा गायब हो गया, गांव वाले इकट्ठे हुए और संत के प्रति थोड़ा वो करने लगे, महाराज सॉरी महाराज, माँ के गांव में थारो घोड़ो खो गयो, माँ के गांव में थारो घोड़ो खो गयो। और संत तो बड़ी तबीयत से मुस्कुरा रहे थे, लोगों को लगा महाराज का घोड़ा गया सो गया, महाराज का माता भी गया, ये तो तबीयत से मुस्कुरा रहे हैं। संत ने मुस्कुरा कर कहा यार मजा आ गया, ये घोड़ा रात को गया, मजा आ गया, अगर दिन में जाता तो मुश्किल हो जाती। अरे घोड़ा गया, मैं बच गया, दिन में खोता तो घोड़े के साथ मैं भी खो जाता। जो गया उसका रोना मत रहो, जो रहा उसका आनंद उठाना सीखो, यही है जीवन जीने की कला। जो गया सो गया, मेरी किस्मत का नहीं था इसलिए चला गया, मैं रोऊंगा नहीं गए को याद कर करके, मैं मुस्कुराऊंगा जो बचा है उसका आनंद ले लेकर।
3 बेटे थे, एक दुनिया से चला गया। अब आप जिंदगी भर तक यही रोना तो रोते रहेंगे, बाप जी मारो वो एक बेटो गयो, बाप जी मारो वो बेटो गयो, बाप जी। मैंने देखा 8-8 साल के बाद भी जैसे ही बात होती है मारो बेटो गयो, अरे उसका तो जन्म भी कहीं हो गया। जो बेटा गया उसके याद में पुण्य का काम कर लो आंसू बहाने की बजाय, पर जो बचे हैं ना उनका आनंद उठा लो अपनी जिंदगी में। यही है जीवन जीने की कला। माना कि कल आप कोठी में थे, चली गई, चला चली का खेल है, बड़ों बड़ों की चली गई, किसकी बची दुनिया में। अरे जब ये शरीर भी नहीं बचता है तो मकान कहां से बचेगा। चली गई सो चली गई, जो गई उसका रोना मत रो, जो है उसका आनंद उठाओ। यही जोधपुर शहर, जब 7 साल पहले हम यहीं गांधी मैदान में थे, मैं सरदारपुरा एक घर में गया था। 85 साल की डोकरी माता जी बैठी थी, बड़ी सुस्त सुस्त उदास उदास। मैं क्यों मां सा कोई बातें था, सुस्त सुस्त क्यों है बाप जी, हमारे 35-37 साल बेटे हो गए, ब्याह नहीं हो रहे बाप जी, आप तो आशीर्वाद दो रहे, ब्याह हो जाए बाप जी बस आप। और यूं एकदम मतलब आंख में आंसू आ जाए ऐसे। मैं क्या ठीक है मां साहब रे कितना बेटा है बाप जी, बेटा तो घना 7 है और सबसे छोटे है, बस ये ब्याह हो जाए तो मारो 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 टेंशन खत्म हो जाए। मैं क्या वो तो ठीक है मां साहब, पर अपना बाकी 6 बेटा कटे हैं घर में, तो आप 2 ही और तो भी नहीं है बाप जी। 6 बेटे की शादी होगी भाई, आप धनिया ले सिगली अलग हो गया भाई, आप अपने टाबरन ले सिगला अलग हो गया। मैं सोचियो ऊपर वाले इस माजी को कौन समझाए तेरी लीला, इस माजी को कौन समझाए तेरी लीला। माजी रो रही है, इसका ब्याह नहीं हो रहा है, और ऊपर वाले को पता है जैसे इसका ब्याह हुआ 6 गए वैसे 7वां भी जाने वाला है। ऊपर वाला उसको बचाने की कोशिश कर रहा है कि तेरी जीवन की सेवा होती रहे, इसलिए इसका ब्याह न कराऊं, क्योंकि ये 6 भाई का ही 7वां भाई है, छोड़ के जाने वाला है। मैं कहता हूं हर व्यवस्था, हर व्यक्ति, हर वस्तु का आनंद 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 उठाना सीख लो। मैंने कहा व्यापार में बी पॉजिटिव, और जितना जरूरी है व्यापार में बी पॉजिटिव, उतना जरूरी है समाज में बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव रहो। आपको लगता है ना आज वो व्यक्ति समाज का अध्यक्ष बनना चाहता है, टकरार पैदा मत करो। नहीं मैं क्यों छोड़ू हमारी, अरे भाई चला कर गो लौसा कालसू आप संभालो। माने घनी खुशी होसी। संबोधि धाम के अध्यक्ष थे पारसमल जी भंसाली, वो में रोज एक बात कहा करते थे, बाप जी कोई ने भी अध्यक्ष आप संबोधि धाम रो बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम को नहीं, पर एड़े आदमी ने अध्यक्ष बनाई जो जिन्हें रात 12 बजे आप फोन कराओ कि काले में दूसरे आदमी ने अध्यक्ष बना रहे हैं, तो वो बोले बाप जी घनी खमा करी मारे 1100 प्रसाद चढ़ा दीजिए, मने मुक्त करे बाप जी घनी खम्मा। जिस व्यक्ति को सत्ता का लालच आ जाता है वो व्यक्ति समाज का भला नहीं करता, वो केवल अपना भला करने में लगा रह जाता है। जिस व्यक्ति को मैं ही, अरे आओ ना भाई आओ तुम बनो, अरे हम तो बिना अध्यक्ष बने भी सेवा कर लेंगे, बिना मंत्री बने भी सेवा कर लेंगे, बिना संरक्षक, बिना उपाध्याय, बिना किसी ट्रस्टी बने भी हम तो सेवा कर लेंगे, तुम आ जाओ नो प्रॉब्लम। मैंने कहा बी पॉजिटिव, बढ़ो बढ़ो तुम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बी पॉजिटिव रहो। समाजों में छोटी छोटी बातों में हम अलग अलग हो जाते हैं। ये थानक, ये मंदिर, ये तेरा पंथ, ये मेरा पंथ, ये दिगंबर, ये श्वेतांबर, ये अग्रवाल, ये माहेश्वरी, ये पोरवाल, ये ओसवाल, ये वो ना बाबा ना। एक बात हमेशा याद रखना, मैं कुछ भी हूं या ना हूं, इन सबसे पहले मैं इंसान हूं, और इंसान होने के नाते हम सब एक हैं, एक साथ जिएंगे, एक साथ अपने जीवन का आनंद उठाएंगे। मैंने इसीलिए कहा बी पॉजिटिव। हाँ, मैं परिवार के लिए भी आपको कहूंगा बी पॉजिटिव। आप मंत्र अपना कर देखो, मेरी गारंटी है जो सास अपनी बहू के साथ जिंदगी भर तक बी पॉजिटिव बनकर रहेगी, सकारात्मक बनकर रहेगी, उसके साथ पॉजिटिविटी का व्यवहार करेगी, वो बहू दुनिया में कभी अलग होना नहीं चाहेगी अपनी सास से। अच्छा एक बात तो तय है, दुनिया में कोई भी बहू सास से अलग होना नहीं चाहती। उसे पता है अगर मैं अलग हो गई तो समाज के सामने नाक तो नीचा करना ही पड़ेगी कि एक बेटो ने उन्हें भी अपने माँ बाप से अलग कर दियो। दुनिया में कौन बहू ये पाप अपने सिर पर लेना चाहेगी और ये कलंक अपने माथे पर लेना चाहेगी कि इसने एक बेटे को भी अपने माँ बाप से अलग कर दिया। पर हम लोग भी कम नहीं हैं मेरे भाई, अगर भी पॉजिटिव बन जाओ तो दुनिया में कोई बहू। अच्छा एक बात बताओ, जब आप लोगों की शादी हुई थी और पीर से जब आप विदा हुई थी तो आपके पीर वालों ने आपको क्या कहा था? पहले वाले बहन जी खड़े होइए, हाँ संतोष जी खड़े होइए, माइक दो इनको। आपकी शादी हुई कितने साल हुए? जल्दी खड़े हुए, ऐसे नई बहू मत बनो। हाँ, जब आपकी शादी हुई तो आपके पीर वालों ने आपको रवाना होते क्या कहा था? क्या अब वो तेरा घर है, अब वो तेरा घर है और वहाँ माता पिता का ध्यान रखना। वहाँ माता पिता, या कहा था जाती डिशुम डिशुम करना, क्या कहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं कहा बाप जी, कुछ भी नहीं कहा। तो एक बात बताओ, जब आपकी बहू घर में आएगी उसके पीर वाले उसे क्या कहेंगे? यही शिक्षा देंगे। यही शिक्षा देंगे। क्या देंगे? कि उन माता पिता को अपना माता पिता मानना। दुनिया में पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि हमारे बहुरा पीर वाला बिन ने बिगड़े,
मैंने लोग घणी जना आने कहे कि इन्हें पीड़े वाले ने बिगड़े, इरा पीर वाले रा कान भरे, इरा पीर वाले ने समझावे। थाके मन में भी ऐसा बात क्या है? वो मैं जो बोल रहा हूँ ये आपके मन की बात है बोल रहा हूँ कि हमारी बीद ने पीर वाला बिगड़े। ना बाबा ना, कौन पीहर वाले अपनी बेटी का घर तोड़ना चाहेंगे? कौन ये सांप अपने सिर पे लेना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी बेटी का घर तोड़ा? जब पानी सर के ऊपर से बहना शुरू होता है तब बात आती है अलग होने की, और तब हम कह देते हैं बेटी वाले पीहर वाले घर को तोड़े। ना बाबा ना, बी पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव। जिस दिन घर में बहू आई आप उसी दिन उसने अपनी बेटी मान लो। जिस दिन आप बहू बनकर घर में गई उसी दिन अपनी मां मान लो। जीवन की 90% समस्याएं खत्म। हम तो कहते हैं अपनी बहू को इतना प्यार दो कि बहू पीहर के फोन नंबर भूल जाए, और अपनी सास को इतना सम्मान दो क्योंकि ये सास नहीं, ये जीवन की आस है। यही वो महिला है जिसकी कोख में आपका सुहाग पला है। यह सास ही वो महान महिला है। अगर ईश्वर से भी ज्यादा उपकार आप पर किसी ने किया है, आपके पीहर वालों ने सब कुछ आपको दिया होगा। लेकिन रोज सुबह उठकर अपनी दिवंगत सास के फोटो के जाके प्रणाम करना कि सासू मां, मेरे पीहर वालों ने मुझे सब कुछ दिया पर मेरा पति केवल मुझे आपने दिया। यह सुहाग लगाने का सौभाग्य आपके पीहर वालों ने नहीं दिया, आप किसी महान सास ने दिया। इसलिए रोज सुबह उठकर तुलसीदास जी कहा करते थे ना रामचरितमानस में, सास ससुर पद पंकज पूजा, अरे या सम नारी धर्म नहीं दूजा। जो महान महिला सुबह उठकर अपने सास ससुर के पांवों की पूजा किया करती है उसकी पूजा तो ईश्वर तक पहुंच जाया करती है। जो अपने सास ससुर के पद पंकज की रोज पूजा कर लिया करती है। सामंजस्य विराजो, क्या करो क्या करो, बी पॉजिटिव बनकर सामंजस्य। देखो मैं एक सच्ची घटना लाइव करता हूं आपके सामने, और घटना है एक घर में गरीब परिवार की बहू आई। पहले अमीर घर की बहू आई हुई थी, संयोग से छोटे वाले बेटे के घर में बहू थी तो सुंदर, पर धन किसके पास कितना ये तो हर एक आदमी के हाथ में नहीं होता। गरीब घर की बहू आई थी। दिवाली, पहली दिवाली आई तो अपने यहाँ परंपरा है ना, दिवाली में बेटी के घर पर मतलब 5 किलो 11 किलो 21 किलो से मिठाई। अब ये परंपरा चालू है कि बंद हो गई? चालू है। हाँ, लोग बड़े चालू है, परंपराएं चालू रखते हैं, ये सब बंद नहीं करते। लोग बड़े चालू हैं, परंपराएं चालू रखते हैं बिना काम के। पापा जी का फोन आया बेटी के पास कि बेटा तू अमीर घर में चली गई है, दिवाली आ रही है और मेरा तो जेब बिल्कुल खाली है। बेटा बुरा मत मानना, तू कहे तो फिर भेजू ही नहीं तो मैं 5 किलो मिठाई भेज सकता हूं, इससे ज्यादा मेरे पास अभी नहीं है। तो बेटी ने कहा पापा मत भेजो ना, आप मत भेजो, कोई खास बात नहीं है, होगा ये, दो ची ची करेंगे, करते रहेंगे। सासू माँ थोड़ी करेगी ची ची, एक के घर से आया एक, नहीं बेटा ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि तेरे घर से पहली शादी पहली दिवाली और उसमें भी कुछ ना आए। बेटा ठीक है मैं देखता हूं मेरी जो हैसियत होगी, पर मैं 5 किलो भेज दूंगा बेटा, 5 किलो भेज दूंगा। दिवाली के 4 दिन पहले सासू माँ ने ऐलान किया, छोटी वाली बहू के पीहर से 51 किलो मिठाई आई है। सुनना, ध्यान से सुनना, एक बी पॉजिटिव व्यवहार जिंदगी में क्या मिठास बोल सकता है। दिवाली से 4 दिन पहले सासू मां ने घर में ऐलान किया कि छुटकी वाली बहू के पीहर से 51 किलो मिठाई आई है। पूरे परिवार को इकट्ठा किया और सबको 1-1 किलो मिठाई का पैकेट गिफ्ट दिया। क्या कह के? छोटी वाली बहू के पीहर से 51 किलो मिठाई आई है। बहू समझ नहीं पाई कि पापा मुझे क्यों ऐसे मजाक करते मेरे साथ, मुझे कहा 5 किलो भेजूंगा और यहाँ 51 किलो भेजिए। मैं 4 दिन से मुझे बेवजह चिंता में डाल रखा था, मेरे पापा ने बेवजह मेरे माथा खराब कर रखा था, मैं कितना टेंशन पा ली थी। पापा को उसने मम्मी को गुस्से में फोन किया, मम्मी यार पापा समझती क्या है? जब 51 किलो भेजनी थी उसी दिन कहते थे 51 किलो भेजिए, आपने मुझे कहा 5 किलो भेजूं। मैं 5 दिन से टेंशन में नहीं, पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और जब 51 किलो भेजनी थी तो मुझे पहले क्यों कहा 5 किलो? तो मम्मी ने कहा बेटा 5 किलो ही भेजिए। मम्मी अब आप फालतू बात मत करो, वो मेरी सास कह रही है नीचे 51 किलो आए हैं और 1-1 किलो के 51 डब्बे नीचे भरे पड़े हैं, वो सबको दे रही है, पूरे परिवार वालों को, समाज वालों को बांट रही है, पड़ोसियों को बांट रही है, और आप कहते हैं कि 5 किलो भेजे। अरे बेटा मैंने कह रही हूं ना, मैंने खुद ने भेजे हैं तेरे छोटे भाई के साथ, तू या तो ससुराल में नहीं होगी, मैंने 5 किलो के इतना सा थैला भेजा है। बहू नीचे आई, सासू मां को रूम में लेकर गई, कहा मम्मी जी एक बात ईमानदारी से बताइए। कहा बोल बेटा, तू मेरी ईमानदारी की परीक्षा करने आई है, बोल क्या ईमानदारी की परीक्षा करनी है? मम्मी जी एक बात बताइए, मेरे पीहर से कितनी मिठाई है? कहा 51 किलो। कहा मम्मी जी आप ईमान, मैं कह रही हूं तो 51 किलो, तेरी मम्मी ने 51 किलो मिठाई भेजी है। मम्मी जी देखो आपको मेरी सौगंध, सच सच बताइए मेरी मम्मी ने कितनी मिठाई भेजी है? कहा बोला ना तेरी मम्मी ने 51 किलो मिठाई भेजी है। तो कहा फिर मेरी वो वाली मम्मी, पीहर की मम्मी कैसे कहती है 5 किलो भेजी है? कहा मूर्ख,
जब शादी हुई थी उससे पहले तेरी एक मम्मी थी और शादी के बाद अब तेरी दो मम्मी हैं। उस मम्मी ने 5 किलो दिया, इस मम्मी ने 46 किलो मिलाया, दोनों मिलकर मम्मी तो हुई और 51 किलो मिठाई आई। बेटा अगर तेरे पीहर की इज्जत मैं नहीं रखूंगी तो मेरे घर में कौन रखेगा? ये मुझे पहले ही पता था कि मिठाई 5 किलो आने वाली है। मैंने रास्ते में व्यवस्था कर रखी थी और उसी दुकान से मैंने 45 पैकेट और पैक करवाए और 51 किलो घर में मिठाई मंगाई। बेटा मेरे बहू की इज्जत मैं नहीं रखूंगी तो घर में कौन रखेगा? आप मुझे एक बात बताइए, जो सास अपनी बहू के साथ इतना पॉजिटिव व्यवहार रखती है, क्या वो बहू कभी अपनी सास से अलग होने की सोच भी सकती है? सपने में भी आ सकता है उसके कि मैं इस महान सास से अलग हूं कभी, जिस महान सास ने केवल मेरे घर में इज्जत रखने के लिए, मेरे मां बाप की इज्जत रखने के लिए। किसकी इज्जत? बाकी तो हर ससुराल वाले पीहर वालों के मां बाप की इज्जत उखाड़ने में लगे रहते हैं, पर यह महान सास है जिसने मेरी मां की इज्जत रखने के लिए अपने घर से 10,000 रुपए खर्च कर दिए और मेरी मां की इज्जत रख दी। जिस दिन आप इतने महान सोच के मालिक बन जाएंगे ना, मैं दावा करता हूं उस दिन आपका घर धरती पर ही स्वर्ग हो जाएगा। आपको मरने के बाद स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक महान 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 सोच आपको पैदा करनी है अपने दिमाग में। बी पॉजिटिव। क्या मंत्र है? बोल लो एक बार। आज का जो पहला और अंतिम मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, अपन आज से शुरुआत कर रहे हैं जीवन जीने की कला की, तो आज मैं आपको ये मंत्र दे रहा हूं, बी पॉजिटिव। बोल लो तो, बी पॉजिटिव। बोल लो तो, बी पॉजिटिव, नो नेगेटिव। कभी किसी की कमी मत देखना, आज से मन बना लो। कोई आके मुंह पे बोले ना, वो आदमी है, नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। मम्मी जी गुस्सा करे, सासू माँ, मम्मी जी नो नेगेटिव, बी। बहू थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बोले, भले ही आपको बराबर इंग्लिश ना आती हो तो भी बोलना, बेटा क्यों नो नेगेटिव, नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव करो, अपने बी पॉजिटिव करो, बी पॉजिटिव। आप देखना, बहू हो या सास, बाप हो या बेटा, गुरु हो या शिष्य, पिता हो या पुत्र, गुरु हो या शिष्य, आप एहसास करेंगे आपके घर में प्रेम उमड़ आया है। भगवान आपके घर में अवतार लेने लग गया है। आपकी सामायिक बिना आसन में बैठे जीवित होने लग गई है। आपको लगेगा जैसे अभी तो मैं 1 घंटा सामायिक में बैठती थी, अब तो मैं हर पल सामायिक में रह रही हूं, हर पल मुस्कान में रह रही हूं। बात बिगड़ी या बनी, पर मैं हर पल संतुलन में रह रही हूं और इसी संतुलन का नाम है जीवन जीने की